लेसन है हमारा आवर फेस्टिवल्स, यानी हमारे त्योहार। इंडिया जो है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। क्यों कहते हैं इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अलग अलग रिलीजन धर्मों के लोग रहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो सबके अपने अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, किसी के कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल्स भी हैं, और भी मौसम से रिलेटेड फेस्टिवल्स भी हैं, क्लाइमेट से रिलेटेड। तो इसीलिए इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फेस्टिवल्स क्या है? फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज। फेस्टिवल्स जो हैं वो स्पेशल डेज हैं, यानी जो हम रोज अपना दिन बिताते हैं उससे अलग, हम कुछ अलग करते हैं। We celebrate them with our family, friends, neighbors and relatives. हम उन्हें मनाते हैं, त्योहारों को हम मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स होता है पड़ोसी, एंड रिलेटिव्स रिश्तेदार, इन सब के साथ हम त्योहार मनाते हैं। वी ग्रीट ईच अदर एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। ग्रीट मतलब विशेस देना। जैसे अब दिवाली आती है तो हमारे को कहते हैं ना हैप्पी दिवाली, और गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट लेते देते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ फन एंड एंजॉय आवरसेल्फ। तो हम बहुत मजे करते हैं, सारे लोग जो हम हैं हमें बहुत मजा आता है और हम एंजॉय करते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। फेस्टिवल्स कैन बी नेशनल्स और रिलीजियस। फेस्टिवल्स नेशनल भी हो सकते हैं और रिलीजियस भी। नेशनल मतलब जिसे पूरी कंट्री मिलके मनाती है, पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और रिलीजियस जो धर्म के अकॉर्डिंग होते हैं। अब दिवाली जो है फेस्टिवल वो हिंदू धर्म में मनाया जाता है, क्रिसमस फेस्टिवल क्रिश्चियंस लोग मनाते हैं, और ईद मुस्लिम लोग मनाते हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट सम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी हम मनाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कौन से होती हैं? ये लोग ना फार्मर्स, किसान मनाते हैं। जब उनकी कटती है ना, जैसे गेहूं पक गई, वीट, तो जब वो वीट को काट लेता है ना खेतों में से, जब उसे वीट मिल जाती है तो वो फेस्टिवल मनाते हैं। अब सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स जिसे पूरी कंट्री मिलके बनाती है। द फेस्टिवल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। वो फेस्टिवल्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, यानी पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। और हमारे कितने नेशनल फेस्टिवल्स हैं? 3। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स। अब कौन कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये फेस्टिवल्स आपके स्कूल्स में भी सेलिब्रेट होते हैं। पहला है हमारा इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मतलब हमें आज़ादी मिली थी। पहले जो ब्रिटेन कंट्री है ना, ब्रिटिश अंग्रेज, उनकी गवर्नमेंट चलती थी इंडिया में, वो हमारे पे रूल करते थे। ठीक है, तो हमने उनको 15 अगस्त 1947 को हमने उनको अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया था, हम उनसे आज़ाद हो गए थे। On 15th August 1947, इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इंडिया जो है वो ब्रिटिश रूल से फ्री, आज़ाद हुई थी। वी सेलिब्रेट दिस एज आवर इंडिपेंडेंस डे। इस रूप को, इस दिन को हम कब मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर होइट्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लाल किले पे नेशनल फ्लैग को लहराते हैं, तिरंगा लहराते हैं। वी होइस्ट इट इन स्कूल्स, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड आवर नेबरहुड। और जो लोग हैं वो भी अलग अलग लेवल पे इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। वो अपने स्कूल में, कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑफिस में और आसपास, जैसे पार्क होता है ना, लोग पार्क चले जाते हैं और वहां पे भी वो तिरंगा लहराते हैं। वी ऑल्सो सिंग नेशनल एंथम। और इस दिन हम अपना नेशनल एंथम भी गाते हैं। हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। आप लोगों के स्कूल में भी होता है ना, तो ये करते हैं।
लेकिन नेशनल एंथम करते हुए हमेशा सीधे खड़े होना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो वो काम आपको छोड़ देना चाहिए। देखो अभी जो मैंने आपको बताया था वही बुक में लिखा है। टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वाइल सिंगिंग द नेशनल एंथम। जब हम नेशनल एंथम गाते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। डू नॉट मूव, हिलो डुलो नहीं। डू नॉट स्पीक, बात मत करो। अब हमारा दूसरा है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे पे परेड होती है ना, टीवी में भी आती है सुबह। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ रिपब्लिक का क्या मतलब है? रिपब्लिक का मतलब है कि हमने ना पूरे रूल्स बना लिए कि हमारी कंट्री में ऐसे इलेक्शन होंगे, ऐसे गवर्नमेंट बनेगी, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर अब तक वैसे ही काम करते हैं। तो ये सारे रूल्स जो हैं ये कब बने? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से हमने वो रूल मानने शुरू कर दिए और अभी तक हम वो रूल्स मानते हैं। और उन रूल्स को कहते हैं, वो जो रूल्स हमारी एक बुक में लिखे गए हैं उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी चीज को कहते हैं रिपब्लिक। जब एक कंट्री कोई रूल बना के चलती है ना, इलेक्शंस सब कुछ लोग जब चुनते हैं, तो वो रिपब्लिक होता है। Every year there is a huge colorful parade in the New Delhi at Rajpath to celebrate it. तो हर साल 26 जनवरी वाले दिन बहुत बड़ी परेड निकलती है राष्ट्रपथ पे, राजपथ से इंडिया गेट तक जाती है। टू सेलिब्रेट इट मतलब रिपब्लिक डे मनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका गांधी जयंती। गांधी जयंती देखो, रिपब्लिक एरा। रिपब्लिक कंट्री डज नॉट हैव अ किंग और क्वीन। जो रिपब्लिक कंट्री होती है उसमें कोई राजा या रानी नहीं होते। पीपल वोट एंड चूज देयर लीडर्स। लोग वोट करते हैं और अपने लीडर्स को चूज करते हैं। गांधी जयंती, अब गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को। इट इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का बर्थडे है। वी सेलिब्रेट इट एज गांधी जयंती। हम इसे कैसे मनाते हैं? गांधी जयंती कह के, क्योंकि आज तो गांधी जयंती है जब 2 अक्टूबर होता है। वी कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ नेशन।